हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग समझने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड है कि ऑप्शन बाइंग करना सही होगा, ऑप्शन सेलिंग करना सही होगा, या ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है। आज हम लोग डिटेल में इस चीज़ को समझने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, और क्या करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते हैं एक एक चीज को। जैसे फर्स्ट है, व्हाट इज ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। देखो, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि उसको कैसे करना है। अब देखो, जैसे समझ लो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आज मार्केट जैसे कि आपने देखा एक अच्छा खासा फॉल किया है। ठीक है, टॉप से अच्छा खासा फॉल किया है, डायरेक्शनल मार्केट मिला आज हम लोग को। तो समझो ये लेवल पे मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे जो मार्केट ने एम टाइप का पैटर्न बनाया, यहाँ पे अगर समझो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास, अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का व्यू है मार्केट नीचे जाएगा, तो हम लोग के पास दो ऑप्शंस है एंट्री करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है, या तो हम पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, या तो हम कॉल सेल कर सकते हैं। अब मैं वो दोनों भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, पहला ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हो 44,700 के पास में मार्केट है, तो हम लोग एटीएम का स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे 44,700 का। कॉल पुट दोनों ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पुट में हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग समझो पुट बाय करते हैं तो मार्केट नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब पुट का प्राइस अगर आप लोग देखोगे तो 524 चल रहा है अभी के टाइम पे, मतलब मार्केट गिर चुका है। बट जब मार्केट नहीं गिरा था इस टाइम पे, ये एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे उसका प्राइस कितना था, पहले मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। उसके लिए अपन चले जाते हैं पुट के चार्ट में। अब यहाँ आप लोग देख सकते हो कि एम पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ये कैंडल पे। यहाँ पे इसका प्राइस आप लोग देख सकते हो 120 के आसपास था। ठीक है, 120 का प्राइस इसका तब था। बाद में जब फॉल आ गया तो लगभग ये 600 के आसपास आ गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखो कैलकुलेट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे 120 का प्राइस था, ठीक है, इंटू 15 क्वांटिटीज है बैंक निफ्टी में, तो अराउंड 1800 का इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता अगर हम पुट बाय करते तो। ठीक है, 1800 का इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता, और उसके बदले में हमें जो रिटर्न्स मिला है आज, वो कितना मिला है अब हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे 120 से मार्केट गया है अराउंड 600। ठीक है, 120 को 600 से माइनस कर लेते हैं, 480 आ गया। ठीक है, अब 480 पॉइंट्स हमें मिला है एक लॉट पे, तो 480 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि 15 क्वांटिटीज एक लॉट में है इसलिए। तो अराउंड हमें आज 7,200 का प्रॉफिट होता अगर हम पुट बाय करते तो। ठीक है, अब देख लेते हैं सेम लेवल पे अगर हम लोग कॉल सेल करते तो कितना प्रॉफिट होता। ठीक है, अब हम लोग कॉल का चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एम पैटर्न का ब्रेकआउट इस लेवल पे हुआ है, यहाँ पे 150 का प्राइस चल रहा था। ठीक है, तो 150 से इसने लो बनाया कितना, 15 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी। देखो, वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज इसमें आप लोग को मिलेगा। बहुत ही ट्रिक्स अच्छे अच्छे मैं बताऊंगा वीडियो में, जो कि आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखना लास्ट तक। अब 150 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 150 माइनस 15 कर लेते, क्योंकि 15 का लो मार्केट ने लगाया। 135 पॉइंट्स मिला। अब 135 इंटू 15 क्वांटिटी, ठीक है, कितना हो गया, 2,000 रुपए। अराउंड अपन इसको राउंड फिगर 2000 पकड़ते। तो अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते तो सेम मूवमेंट में आज हम लोग को 2000 का प्रॉफिट होता एक लॉट पे। बट वहीं पे अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग करते तो हमें 7,200 का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो फर्क आप लोग समझ रहे हो, एक में हमें 7,200 का प्रॉफिट होता, एक में हमें 2,000 का प्रॉफिट होता। रीजन अब मैं समझाता हूँ। देखो, कॉल सेल में क्या होता है कि आपने ये प्रीमियम को सेल किया। ठीक है, अब ये प्रीमियम 150 का है, तो इसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी है कि ये जीरो हो सकता है, माइनस तो नहीं जा सकता, जीरो हो सकता है मैक्सिमम। और जीरो के लिए भी उसको एक्सपायरी तक वेट करना होगा। अब जैसे आज एक्सपायरी नहीं है ना, एक्सपायरी थर्सडे को है बैंक निफ्टी का, तो थर्सडे तक उसको वेट करना होगा जीरो होने के लिए। तो हमारे पास अगर ये मार्केट हमारे फेवर में 10,000 पॉइंट भी गिर जाता है ना, तो भी हमें
मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही होगा जितना कि प्रीमियम है, मतलब ये गिर गिर के ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है, तो मैक्स प्रॉफिट अपना वही है। लेकिन वही बाइंग में क्या होता है कि इसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, जैसे कि ये प्रीमियम बढ़ के कितना भी हो सकता है, घट के जीरो ही हो सकता है। जैसे 120 का प्रीमियम हमने बाय किया, अब ये 120 से मैक्सिमम जा जाके जीरो हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम जा जाके ये जीरो हो जाएगा, बट मैक्सिमम लॉस हमें फिक्स हो गया कि 120 रुपीज ही जा सकता है। बट प्रॉफिट अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिट नहीं। अगर समझो मार्केट 10,000 पॉइंट फॉल कर जाता है तो ये हमें अराउंड 7,000 8,000 पॉइंट्स भी दे सकता है, ठीक है, ये चीज है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बट मुझे बताओ, अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग के लिए लगा देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये जो मूवमेंट आज आया मार्केट में, ये डायरेक्शनल मूवमेंट था, ठीक है, इसलिए हम लोग को इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। बट क्या मार्केट डेली डायरेक्शनल होता है? नहीं होता, बहुत रेयरली होता है, ठीक है, वो वीक में एक बार दो बार, मतलब मंथ में 4-5 बार हो सकता है। अब जैसे मैक्सिमम टाइम आप लोग देखोगे तो मार्केट कैसा मोमेंटम करता है, बहुत ही स्लो साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम करेगा। यहाँ पे भी साइडवेज टाइप का, फिर मतलब अपसाइड भी जा रहा है तो बहुत स्लोली जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग मैंने आप लोग को बता दिया कि क्या होता है, होप आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन बाइंग, ठीक है, ये हम लोग पहले समझते हैं। देखो, एडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन बाइंग क्या है। देखो, एडवांटेजेस सिर्फ दो ही है ऑप्शन बाइंग में। पहले एडवांटेज है लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट, जो कि मैंने आप लोग को अब भी समझाया है ना, कि प्रीमियम जीरो होगा, मैक्सिमम लॉस अपना उतना ही है जितना अपन ने बाय, जैसे 120 में हम लोग ने बाय किया, प्रीमियम मैक्स टू मैक्स जीरो हो सकता है, मतलब लिमिटेड लॉस है, मतलब 120 पॉइंट का जीरो हो जाएगा। बट प्रॉफिट वो कितना भी जा सकता है, जैसे 120 रुपए का प्रीमियम आज 500-600 रुपए गया, वो हो सकता है 6,000 भी जा सकता है, मतलब वो अनलिमिटेड है, ठीक है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड ग्रो हो सकता है। बट वहीं पे हमारा जो ऑप्शन सेलिंग है उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है, उसमें लिमिटेड प्रॉफिट है। तो ये पहला एडवांटेजेस आप लोग को समझ गया ऑप्शन बाइंग का। अब दूसरा है लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑप्शन बाइंग में बहुत ही कम कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताया, ऑप्शन बाइंग में आज अगर हम लोग करते ट्रेड तो अराउंड 1,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना पड़ता है ना। 1,800 रुपए के इन्वेस्टमेंट में हमें 7,000 का रिटर्न मिला है, तो ये एक एडवांटेज है, ठीक है। ये दो ही एडवांटेज है ऑप्शन बाइंग के। उसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। लो प्रोबेबिलिटी। अब लो प्रोबेबिलिटी क्यों है वो बता देते हो। अब देखो, आप लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, अगर समझो मार्केट ने यहाँ पे फॉल तो किया, ठीक है, मार्केट ने स्लो एंड स्टडीली डायरेक्ट नीचे गया, अगर मार्केट समझो कुछ इस टाइप का मोमेंटम करता, फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन होता है, ठीक है, एम पैटर्न बनाता है, ब्रेकआउट करके ना ऐसे टाइम पास करते रहता है, करते जाता है, तो क्या होगा पता है आपको, जो प्रीमियम है ना वो डीके होता रहेगा। मतलब प्रीमियम क्या होता रहेगा पता है, एम पैटर्न ऐसा तो बन गया, लेकिन उसके बाद प्रीमियम जो है ना वो गिरते ऐसा नीचे जाता रहेगा। भले ही मार्केट साइडवेज है बट प्रीमियम नीचे गिरेगा, क्यों? बिकॉज ऑफ थीटा डीके। थीटा डीके ग्रीक्स में आता है, ऑप्शन चेन में, ऑप्शंस में, ऑप्शन ग्रीक्स में आता है वो। अगर उसके ऊपर आप लोग को डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं वो भी आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को उस पर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो थीटा डीके की वजह से ये चीज होती है। तो लेस प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है मार्केट में कि अपन ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाएंगे। रीजन, सिर्फ इस तरीके का मोमेंट ही ऐसा मोमेंट होता है कि जिस दिन ऑप्शन बायर्स पैसे बना सकते हैं, वो भी अगर वो होल्ड करे पूरा तो, ठीक है। सेकेंड थिंग देख लेते हैं, लॉस इन साइडवेज मार्केट। अब देखो, जो मैंने अभी आप लोग को बताया, मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है आपके एंट्री के बाद, तो प्रीमियम साइडवेज नहीं होगा, प्रीमियम गिरते जाएगा, समझ रहे हो। भले ही मार्केट साइडवेज एक रेंज में है, लेकिन प्रीमियम रेंज में नहीं रहेगा, प्रीमियम गिरते जाएगा। क्यों गिरते जाएगा? बिकॉज ऑफ थीटा डीके, ठीक है। जिन लोग, सब लोग को पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा थीटा डीके के बारे में, जो भी ऑप्शंस बाइंग करते हैं उनको पता होगा। जो नहीं करते या जिनको नहीं पता है वो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आप लोग को उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मार्केट इन डायरेक्शन बट स्लो मोमेंटम देन ऑल्सो लॉस। ये सच है, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि बैंक निफ्टी फॉल करने वाला है, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इस तरीके से फॉल कर रहा है, फास्ट मूवमेंट, तो आपको प्रॉफिट होगा एज एन ऑप्शन बायर। बट अगर आपको लगता है कि मार्केट फॉल करने वाला है, बट और मार्केट फॉल कर भी रहा है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ जा रहा है,
फिर थोड़ा नीचे जा रहा है, फिर मतलब एक टाइम पास करते 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 फिर फॉल कर रहा है। तो इस तरीके का जो मोमेंटम है ना, इसमें आप लोग के लॉस ही होंगे अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। ठीक है, और मैक्सिमम मार्केट में 90% मार्केट इसी तरीके से ही चलता है। समझ रहे हो, अगर उसको नीचे जाने तो भी टाइम पास करते हुए जाएगा। आप लोग को स्लो मतलब ऐसा फास्ट मोमेंटम नहीं मिलने वाला। वो फास्ट मोमेंटम महीने में 4 बार 5 बार ऐसे ही आता है, जो कि आ जाए। ठीक है, तो ये होता है। अभी आगे अपन देख लेते क्या है। स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस। ठीक है, देखो स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस क्यों, पहले वो समझ लो। देखो, अगर समझो मार्केट में आपको यहाँ, देखो मैं चार्ट पे ही समझा लेता हूँ आप लोगों को। समझो मार्केट ने आप लोग को यहाँ पे एंट्री दिया। ठीक है, अगर एंट्री देने के बाद मार्केट धीरे 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 नीचे जाता है ना, तो आपको प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि थीटा डीके हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाता है तो ऐसे ही आपके लॉस होंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आप धीरे धीरे मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो भी आप छोटा सा प्रॉफिट लोगे। अगर मार्केट आपके एसएल के पास जाता है डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे बिग लॉस लेने वाले हो। क्यों? क्योंकि थीटा डीके एज वेल एज, मतलब जैसे साइडवेज मार्केट हुआ फिर वो एसएल के पास चला गया, तो थीटा डीके तो मिलेगा, एज वेल एज एसएल जो है आपका वो भी जाएगा। तो ये दोनों ना, मतलब कैसा होता है, समझो आपका स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट्स का। ठीक है, 20 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो समझो मार्केट साइडवेज हो गया ना, तो आपका जब स्पॉट चार्ट हिट करने जाएगा ना स्टॉप लॉस, तब तक आप देखोगे ना तो आपका 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो चुका होगा। क्यों? 10 पॉइंट थीटा डीके ऐड हो चुका होगा। समझ रहे हो, थीटा डीके इस तरीके से काम करता है। इस वजह से क्या होता है, जब प्रॉफिट होता है ना तो थीटा डीके की वजह से वो भी कम हो जाता है, जब लॉस होता है ना तो वो भी थीटा डीके की वजह से ज्यादा होता है। समझ रहे हो बात को। अभी जब मैं, अब इसके बाद अपन ऑप्शन सेलिंग भी समझेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन बाइंग के सब पॉइंट्स खत्म हो गए। ठीक है, ये सब आप लोग को समझा। जो भी आप लोगों को डाउट रहेगा ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछो। ठीक है, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। अब ऑप्शन सेलिंग में 5 एडवांटेजेस है और 2 ही डिसएडवांटेजेस है। अब अपन वो देख लेते हैं। पहला है हाई प्रोबेबिलिटी, जो कि इसमें लो प्रोबेबिलिटी था बाइंग में। सेलिंग में हाई प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि मार्केट जब साइडवेज होता है तो जो थीटा डीके का लॉस या जो थीटा डीके का पॉइंट्स बायर से जाता है वो सेलर्स के पास आता है। समझ रहे हो, मतलब जो लॉसेस वो ले रहे हैं थीटा डीके की वजह से, जो 10 पॉइंट्स का उनको थीटा डीके हो रहा है तो उनको लॉस मिल रहा है, वो थीटा डीके ऑप्शन सेलर्स के लिए प्रॉफिट है। समझ रहे हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हो जाता है। क्यों हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है? अगर समझो मार्केट में एंट्री मिलने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाए तो भी आपका प्रॉफिट है। मार्केट आपके डायरेक्शन में स्लो जाता है तो भी प्रॉफिट है। मार्केट आपके डायरेक्शन में फास्ट जाता है तो भी प्रॉफिट है। ठीक है, मार्केट आपके अगेंस्ट भी स्लो जाता है तो भी आपका प्रॉफिट या तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा, बड़े लॉसेस नहीं होंगे आपको। आप सिर्फ एक ही टाइम पे हारोगे, जब आपने एंट्री लिया और मार्केट सडनली आपके ऑपोजिट साइड वो भी फास्ट मोमेंटम करके गया तो। ठीक है, आपके 5 कंडीशंस में से 4 आपके फेवर में, एक आपके फेवर में नहीं है। बट इसका ये उल्टा ऑप्शन बाइंग में होता है। ठीक है, वहां आपका 4 कंडीशंस आपके अगेंस्ट है और एक कंडीशन आपके फेवर में। समझ रहे हो, ये ऑप्शन बाइंग के लिए। तो इस वजह से हाई प्रोबेबिलिटी होती है इसमें जीतने की। दूसरा, थीटा डीके इज इन फेवर। जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया कि थीटा डीके हमेशा सेलर्स का बेनिफिट है, जो कि उन ऑप्शन बायर्स का के लिए वो मतलब डिसएडवांटेज है, वो सेलर्स के लिए एडवांटेज है। थर्ड पॉइंट क्या है? मार्केट साइडवेज और इन आर डायरेक्शन विल एंड इन ग्रीन। मार्केट अगर साइडवेज भी रहेगा तो भी हम ग्रीन में एंड करेंगे, मार्केट हमारे डायरेक्शन में भी गया तो भी हम एंड करेंगे। फास्ट जाए स्लो जाए डजेंट मैटर, हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस। अब इसका मतलब समझो कि समझो मार्केट ने आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, आपने यहाँ पे एंट्री किया सेल साइड की। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसके बाद मार्केट क्या करता है, स्लो 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 है ना, वो आपके डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो स्लो मूवमेंट है ना, इसमें थीटा डीके होगा और थीटा डीके का बेनिफिट आपको मिलेगा एज एन ऑप्शन सेलर। ये पहला पॉइंट। दूसरा, आपको ये जो स्लो एंड स्टडीली जाके जितना पॉइंट्स चार्ट पे दे रहा है ऑप्शन स्पॉट चार्ट पे, वो आपको दूसरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब तीसरी बेनिफिट ये है, समझो इन्वर्टेड हैमर बन गया मार्केट में। ठीक है, आपने सेल एंट्री लिया लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, आपका एसएल यहाँ पे। ठीक है,
और मार्केट क्या कर रहा है, आपके एसएल के पास नहीं जा रहा, वो सिर्फ साइडवेज साइडवेज, ना टारगेट के पास जा रहा है ना एसएल के पास जा रहा है। तो ऐसे केस में भी आप लोग ग्रीन में ही रहोगे, ये है थर्ड एडवांटेज, बिकॉज ऑफ थीटा डीके। समझो साइडवेज होके अगर ये स्टॉप लॉस खाता भी है, तो जहां आपका 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है ना, वहां आपका स्टॉप लॉस जब हिट होगा ना 10 ही पॉइंट्स का हिट होगा। क्यों? 10 पॉइंट्स थीटा डीके में कम हो चुका होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें होती है, मतलब ये है ऑप्शन सेलर का बेनिफिट, एडवांटेजेस। लेस स्ट्रेसफुल देन ऑप्शन बाइंग। जैसे आपको पता है कि मार्केट ऑप्शन बाइंग में फट से अगर हमारे फेवर में जाता है तो हम प्रॉफिट करेंगे, बाकी सब केसेस में हम लॉस ही करने वाले। बट एज एन ऑप्शन सेलर अगर मार्केट स्लोली जा रहा है तो भी प्रॉफिट, मतलब हम शांति से सुकून से होल्ड कर सकते हैं, हमें कोई घाई नहीं करना, हमें एग्जिट जल्दी नहीं करना, हम शांति से बैठ सकते हैं ट्रेड लेके। क्योंकि वो स्लोली जाए साइडवेज जाए कुछ भी करे, हमें प्रॉफिट मिलना ही है, ठीक है, इस वजह से। तो ये स्ट्रेसफुल नहीं होता ज्यादा, ऑप्शन बाइंग बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। लिमिटेड प्रॉफिट। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमने 200 का प्रीमियम को सेल किया है तो हमारा मैक्स प्रॉफिट वही 200 का प्रीमियम है। समझ रहे हो? इसमें हम लोग के लिए 200 ही मैक्स प्रॉफिट होगा, बट बायर्स के लिए वो बाय करते तो वो अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है उनके लिए, ऊपर उनके लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट है, क्योंकि ये मैक्स जीरो हो सकता है और जीरो ही अपना मैक्स प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है, बट ये भी चलेगा। रीजन क्या है चलने का? क्योंकि महीने में 4 ही ऐसे दिन आते हैं जिस दिन मार्केट डायरेक्शनल मतलब स्पीड में जाता है। तो वो एक दिन मतलब अगर वीक में आता है और वो हम लोग कैप्चर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब वीक में अगर 5 दिन हम 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो अगर हम लोग ने 2 ट्रेडिंग डेज भी अच्छे से कैप्चर किया, ठीक है, मतलब थोड़ा पॉइंट्स कैप्चर किया, ठीक है, और 3 दिन हम लोग ने ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर किया, तो भी हम लोग के लिए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बन जाता है। बट अगर हम सोचेंगे कि वो एक दिन का डायरेक्शनल पकड़ने के लिए हम लोग 4 दिन ऐसे लेंगे, तो वो कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो हम फोकस करेंगे 5 दिन में से 4 दिन प्रॉफिट बनाने के लिए, जो कि मार्केट स्लो मतलब मूवमेंट करता है, उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम कभी भी उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद देखो, रिक्वायर्स मोर कैपिटल एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग से इसमें ज्यादा कैपिटल लगता है, ठीक है, बट उसका भी मैंने एक हैक आप लोग को बताया हुआ है। आप लोग एक काम करना, चैनल पे जाना, ठीक है, ये हमारा चैनल है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ऐसे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो आप लोग है ना चैनल पे जाना, सिंपली इस वीडियो को चेकआउट करना। इसमें मैंने ना ट्रिक बताया जिससे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, वो भी 20,000 के कैपिटल से बस। और ऐसे अगर आप लोग करने जाओगे डायरेक्ट, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कितना अमाउंट लगता है। जैसे कि मैंने अगर ये कॉल को सेल करने जाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे 85,000 का अमाउंट आ रहा है। बट ये 85 का आप 25 या 20 में कैसे कर सकते हो, ये मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उस वीडियो को चेकआउट करना, जिसको भी ऑप्शन सेलिंग करना है विथ लेस कैपिटल, वो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते। देखो, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का मैंने बता दिया। अब अगर आप लोग पूछोगे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा, क्या करना चाहिए, तो मैं हर किसी को यही सजेस्ट करता हूं कि आप लोग ऑप्शन सेलिंग ही करो। ये इसलिए करते हो क्योंकि आप लोग को मैंने बता दिया इसके एडवांटेजेस कितने हैं, क्या है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सब चीज मैंने बता दिया। देखो, अगर ऑप्शन सेलिंग में आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो दुनिया का सबसे रिस्की काम यही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लॉसेस है। आप लोग ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो एक बार को आपने जो प्रीमियम बाय किया है, समझो आपने 200 का प्रीमियम बाय किया है, तो एक बार को वो जीरो होगा और आपका मैक्स लॉस उतना ही है। बट अगर आपने यहाँ पे 200 का प्रीमियम सेल किया है और वो बढ़ने लगा, तो आपके पास अनलिमिटेड रिस्क है, वो कितना भी बढ़ेगा उतना आपको लॉसेस दिखाएगा। इसलिए ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस का यूज करना है। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है बस। बाकी पर्सनली मैं खुद भी ऑप्शन सेलर हूं और मैं सबको यही रेकमेंड करता हूं कि आप लोग भी ऑप्शन सेलिंग करो, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी है। ऑप्शन बाइंग में इंसान प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट टेबल आज तक थे, मतलब थे तो नहीं बट लोगों के नजर में थे, उनको भी मैंने यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ है। आप लोग उनके वीडियोस देख सकते हो लाइव प्रूफ के साथ। ठीक है, ये दोनों जो प्रॉफिटेबल है एज एन ऑप्शन बायर है, मतलब लोगों की नजर में उनकी रियलिटी क्या है वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो आप लोग इसको भी चेकआउट करना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है, आप लोग इसको चेकआउट करो। तो मुझे होप आप लोग को मतलब जो भी मैंने समझाया है वो आप लोग को क्लियरली समझा होगा। जिसको भी कोई भी डाउट है, आप लोग जो भी क्वेरीज है कमेंट्स में मुझे एक बार पूछ लेना, ठीक है, कमेंट्स में सबके रिप्लाईज आते हैं। तो जो भी आप लोग को कंटेंट मिल रहा है वो सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, या जो भी आप लोग का ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में फीडबैक दे देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।